अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। खुदा माजिद के उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय साले इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट नावल कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। इश्क रोमान शाह भी अभी चल रहा है और रमज़ जुनून भी अभी ऑन गोइंग है, मीन्स कि चल रहा है। तो अभी मैं वो दो नावल नहीं कर सकती और इश्क रोमान शाह के भी फ़िलहाल मुझे परमिशन भी नहीं है। तो जब परमिशन मिल जाएगी, उनका नावल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पोस्ट करूँगी। और इसके इन 2 नॉवेल्स के अलावा आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोगों को कौन-कौन सा नावल रीड करना है। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, वो नावल मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगी, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे दम पर क्यों नहीं, तुम एक बार कहकर तो देख लो, तुम्हारे नाम पर हॉस्पिटल्स करवा दूंगा। अलमारी से अपने लिए ट्राउजर शर्ट निकालते हुए कहता है। बस इसीलिए अमायमा खड़ी होकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, मुझे गुंडागर्दी जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मेहनत से चाहिए। अमायमा अतल लहजे में कहती है, खुददार लगती तो नहीं हो तुम इतनी। सिकंदर अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मनपसंद चीज़ के बारे में मैं बहुत खुददार और पोजेसिव हूँ। अमामा अपने बालों में हाथ फेरते हुए फ़खरिया अंदाज में कहती है, इसलिए आप अपनी मदद की एवर अपने पास रखें, ऑफ़र अपने पास रखें, मुझे कुछ बनना होगा तो मैं बन जाऊँगी। इतनी तो काबिल हूँ मैं। अमामा कमर पर दोनों हाथ रख के सिकंदर को देखते हुए कहती है, काबिल तो हूँ मेरी जान, बहुत काबिल हो। अगर तुम ना कर पाए तो मैं हूं ना तुम्हें काबिल बनाने के लिए। सिकंदर कपड़े बेड पर रखते हुए अमायमा से कहता है। सिकंदर की बात पर अमायमा कुछ पल के लिए खामोश होकर इसको देखने लग जाती है। क्या हुआ, आपको गए तो आप ठीक थे, अब क्यों मुंह फुलाया हुआ है? अमायमा काफी देर इसको देखने के बाद सिकंदर से पूछती है। मेरा मुंह ही ऐसा है, मत देखो मुझे तुम। सिकंदर वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं कहाँ देख रही थी, आप खुद मेरे सामने आकर बैठे थे। अमायमा सिकंदर की पीठ को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है और कहकर वापस ज़मीन पर बैठ जाती है। हाँ, तुम तो ज़हमत नहीं करोगे मेरा हाल-चाल पूछने की, तो सोचा खुद आ जाता हूँ। सिकंदर पलटकर शर्ट के बटन खोलते हुए अमायमा की तरफ बढ़ता है और उसके साइड वाले सोफे पर बैठकर टेबल से पानी का ग्लास उठाए हुए होंठों से लगाते हुए कहता है, शायद अपने मासूम शौहर की शक्ल देखकर तरस आ जाए तुम्हें। सिकंदर पानी पीते हुए कहता है, मासूम कौन? अमायमा फटी आंखों से सिकंदर को देखते हुए पूछती है, मैं मासूम? सिकंदर ग्लास टेबल पर जोर से रखते हुए कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। चेहरे से हराम पाई टपक रही है आपकी, और आप मासूम? अमामा गहरी सांस देखते हुए कहती है, देखो मेरा दिमाग पहले ही बड़ा खराब है, ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा करके घर से बाहर चला जाऊं। सिकंदर लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, हाँ तो चले जाएं, मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ जो आपके बगैर डर जाऊंगी। अमामा लैपटॉप ऑन करते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, जालिम औरत, कभी मेरा दिल मत रखना, हमेशा ऐसे अपने लफ्ज़ों से छलनी करती रहना। सिकंदर चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या करूँ? मैं अब मरहम लगाऊँ इस पर? अमामा बेज़ार लहजे में पूछती है। हाँ, तो लफ्ज़ों का मरहम लगा सकती हो, चाहो तो लबों का भी। सिकंदर अमामा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, इसके चेहरे तक सिकंदर का हाथ पहुँचता पहले ही अमायमा के हाथ पर थप्पड़ मारकर इसे दूर कर चुकी थी। अमायमा की हरकत पर सिकंदर हंस पड़ता है। इंसान बन जाएं आप, अमायमा कहते हुए उठ खड़ी होती है और बुक शेल्फ की तरफ बढ़ने लगती है। बिगड़ा कब था, मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ। सिकंदर अमायमा का हाथ पकड़कर इसे रोकते हुए इसके सामने खड़े हुए कहता है, आप कभी सुधरे भी थे? मैं तो जब से आपको देखा है, आपको ऐसे ही देखा है। अमायमा सर उठाकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, कैसा? सिकंदर एक कदम अमायमा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बदतमीज, खड़ूस, सड़ियल, बदलिहाज, जालिम, घटिया। बस बस। अमायमा कह ही रही थी कि सिकंदर इसके मुंह में अपना हाथ रखकर इसको खामोश करवा चुका था। ब्रेक पर पैर रखो मेरी जान, वरना सामने खड़ी हुई चट्टान से टकराकर बहुत बुरा और खौफनाक एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। सिकंदर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो तो पहले ही हो चुका है, तभी तो हम दोनों इस वक्त एक साथ एक ही कमरे में बंद हैं। अमायमा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हटे मेरे सामने से। सिकंदर अमायमा के पेट पर उंगली रखकर इसे अपने पीछे कोशिश करने की तरफ करती है। मूड नहीं है। सिकंदर अमायमा के मज़ीद करीब आते हुए कहता है, आप मुझे आपके मूड की कोई फ़िक्र नहीं है, आप हट जाएँ मेरे सामने से। अमामा उंगली से पूरा हाथ सिकंदर के पेट पर रखकर इसे दूर करने की कोशिश करती है। तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे मूड पर डिपेंड करती है। सिकंदर अमायमा की आंखों में देखते हुए कहता है, जी नहीं, मेरा ज़िंदगी आपके मूड पर नहीं चलेगी। अमायमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए अतल लहजे में कहती है और इसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, पर सिकंदर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। चलेगी मेरी जान, ये चलेगी।
अब जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सिकंदर कहते हुए खुद ही पीछे हो जाता है। मैं नहीं आती, मुझे नहीं आती है चाय बनाने के लिए, मैं क्यों बनाऊँ चाय आपके लिए?" अमामा सिकंदर को जाता देखकर कहती है, "क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़ौजा हो, मेरी काम करना फ़र्ज़ है तुम पर।" सिकंदर बेड से अपने कपड़े उठाते हुए कहता है, "सिकंदर।" अमामा पैर पटकते हुए कहती है, "जाओ मेरी गुड़िया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ।" सिकंदर अमामा की रोतलू सी शक्ल देखते हुए प्यार से इसे जवाब देता है, "मुझे सच्ची में नहीं आती चाय बनानी, काफ़ी बना दूँ?" अमामा सोफे से दूर होकर सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, "नहीं चाय, मोबाइल है ना तुम्हारे पास?" सिकंदर अमामा के सामने खड़े होकर कपड़े बाजू में रखकर इससे पूछता है। "जी है," अमामा धीरे से जवाब देती है। "है ना गुड़िया, तो जाओ इसमें रेसिपी चाय की रेसिपी देखो और मेरे लिए बना कर लाओ। सामान किचन में मौजूद होगा, मेरी अम्मी को चाय पसंद है। सामान मौजूद होगा, वहाँ जाओ, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।" सिकंदर अमायमा का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, "बहुत ज़ालिम है आप।" अमायमा रोतलू सी शक्ल बनाकर टेबल से मोबाइल उठाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और पैर पटकते हुए सीधा किचन में जाती है, जहाँ अभी भी आयना कुकिंग करने में लगी हुई थी। वो बनाती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। "ओए! अभी तक यहाँ क्या कर रही है?" अमायमा किचन में जाते ही पूछती है और पूछते ही किचन में बनी दरमियानी वाली शेल्फ की तरफ हैरानगी से देखती है। "ये सब क्या है?" अमायमा हैरानगी से पूछती है। ये सब मैंने बनाया है।" आयना सैंडविच केक खाते हुए कहती है। "हाँ, पर क्यों इतना सब, कितनी सारी डिशेज़ बना डाली तुमने?" "पता नहीं, बस बना दिए।" आयना कंधे उचकाते हुए कहती है। "पागल हो गई तुम, इतना कौन खाएगा अब ये?" अमामा कहते हुए प्लेट में बेहद खूबसूरती से सजी हुई स्पेगेटी को उँगली से उठाते हुए कहती है, वाओ!" अमामा के मुँह में स्पेगेटी जाते ही वो बोल पड़ती है, "कैसी बनी है?" आयना तजस्सुस से पूछती है, "बहुत मज़े की, प्रोफेशनल शेफ़ लग रही हो।" अमामा स्पेगेटी और अपने हाथों से खाते हुए कहती है, "तो मतलब मैं खाना बनाने में कामयाब हुई, ये सब ज़ाया नहीं किया मैंने।" आयना खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है, "बिल्कुल, तुम अव्वल नंबर के पास हुई और मेरी शहज़ादी।" अमामा आयना के पीछे गाल खींचते हुए कहती है, "वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक़्त?" आयना तजस्सुस से पूछती है, मैं चाय बनाने आई थी।" अमामा गंदा सा मुँह बनाते हुए कहती है, "चाय और तुम? कभी पत्ती की शक्ल भी देखी है तुमने?" आयना हैरान कुन नज़रों से ना में सर हिलाते हुए कहती है, "अच्छा तुम्हें तो आती है ना, तुम तो इसके हर रंग से वाकिफ़ हो, तो तुम बता दो कैसे बनती है?" अमामा मासूम सी शक्ल बनाकर आयना का हाथ पकड़कर लहराते हुए कहती है, "अच्छा मस्के मत मारो, फ्रिज से दूध लेकर आओ।" आयना शेल्फ के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, "अभी लाई।" अमायमा कहते ही फ्रिज में दूध लेने के लिए जाती है। आयना कुर्सी पर बैठकर अपनी बनाई हुई डिशेस गिनने लगती है। "तुमने निक की बातें सुन ली थी?" अमायमा चूल्हे पर चाय के लिए दूध चढ़ाते हुए पूछती है। अमायमा की बात पर आयना के हाथ और इसकी नज़रें दोनों रुककर एक जगह पर रुक जाती हैं। "हाँ, सुन ली थी।" आयना बिना किसी एक्सप्रेशन के आराम से जवाब देती है। वो तो आराम से कह देती है, पर इसके पीछे खड़ी हुई अमायमा को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। "आयना, निक ऐसा, मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। अमायमा, मुझे ना तो इनसे और ना ही इनके नज़रिए से कोई फ़र्क पड़ता है। जो सोचना है मेरे बारे में वो सोच सकते हैं।" आयना मुड़कर अमायमा को देखते हुए कहती है, "फिर भी मैं इसकी तरफ से माज़रत ख़्वाह हूँ।" आयना का हाथ पकड़कर शर्मिंदा लहजे में कहती है, "अमायमा, तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं कहा और जिसने कहा इसकी बातों ने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके सोचने की मयार जितनी होगी वो इतना ही सोचेगा दूसरों के बारे में। जिनका किरदार खुद साफ नहीं होता है, इन्हें अपने इसके अपने पास के लोग, हर लोग भी बदकिरदार ही लगते हैं। मैं सफाइयाँ पेश नहीं करना चाहती इस बारे में किसी को भी, जिसको जो सोचना है वो सोचे। वैसे भी कल रात तक मैं वापस दुबई चली जाऊँगी। फिर ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई कासिम नामी शख्स होगा और ना ही इस किसी का भी किसी किस्म का मेरे मुतालिक नज़रिया। आईना गहरी सांस लेते हुए अमायमा की आंखों में देखते हुए कहती है, "तुम वापस जाने का सोच रही हो?" अमायमा हैरान को नज़रों से देखते हुए पूछती है, "हाँ, वापस जा रही हूँ। वैसे भी डेविल के और हीर के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं जिन्हें मैं मरकर भी नहीं उतार सकती हूँ। इनके सर पर रहकर मैं मज़ीद इन पर बोझ नहीं बनना चाहती।" आयना साथ अमामा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो, ऐसा मत सोचा करो।" अमामा आयना के सर पर हाथ रखकर कहती है, "सोच को आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी वापस जाना तो है, एक दिन तो जाना है। मैं आज जाना चाहती थी, पर एडोनस से अर्जेंट बुकिंग नहीं हो पाई। कल रात की हो गई है, अब कल जाऊंगी।"
आयना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बहुत जल्दी नहीं है, तुम्हें जहाँ से यहाँ रहना पसंद नहीं है? अमामा को इसका अचानक सा फैसला खटक रहा था। नहीं, पहले ही 2 दिन लेट हो गई हूँ। अब और लेट किया तो मैं लेट ही हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। आयना आईना हंसते हुए कहती है और कहकर वापस पलट जाती है। मतलब? अमामा हैरानगी से पूछती है। कोई मतलब नहीं है मेरी फजूल बातों का। वो दूध को उबाल आ गया है। 1 चम्मच के कम पत्ती और 2 चम्मच सारी चीनी डालकर इसे अच्छे से पकाओ। आखिर में 1 पिंच सारा नमक डाल देना। इसमें मज़े वाली चाय तैयार हो जाएगी। आयना खाने की बुक्स फ्रिज में रखते हुए बॉक्स फ्रिज में रखते हुए कहती है। आयना कुछ छुपा रही हो? तुम ठीक हो? अमामा चाय को इग्नोर किए हुए आयना की बातों पर गौर करते हुए कहती है। अमामा की बात पर फ्रिज के खुले दरवाजे के पीछे छुपी हुई खड़ी आयना के हाथ रुक जाते हैं। वो जिंदगी के किस मरहले से गुजर रही थी ये वो ही जानती थी। अपनी बात अपने तक रखने की आदत हो गई है। अब सबके सामने बकबक करने वाली छोटी छोटी बातों पर रोने वाली क्या दर्द अपने अंदर छुपाए हुए बैठी थी। ये तो वो और इसका अल्लाह जानता था। आयना एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बॉक्स फ्रिज में रखकर वापस शेल्फ की तरफ बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ मिसेस सिकंदर। आप अपनी चाय को देखें, इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। आयना हंसते हुए कहती है और कहकर आखिरी के 3 डब्बे उठाकर फ्रिज में रखती है और बिना वक्त गंवाए वो अपने कमरे की तरफ दौड़ते हुए जाती है। अंदर जाते ही दरवाजे को अच्छे से बंद किए वो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें लेते हुए अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपना पर्स निकालकर वह अलमारी बंद ही करती है कि इसकी आंखों के आगे सामने अंधेरा छा जाता है और सब कुछ धुंधला करता जाता है। आयना के हाथ में पकड़ा हुआ पर्स इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा था, जिसमें मौजूद इसकी दवाइयों के डब्बे कुछ बिना डब्बों के सब जमीन पर बिखर जाती है। आयना अलमारी का सहारा लेते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना सर अपने घुटनों से टिकाए हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। कुछ देर इसी पोजीशन में बैठे हुए आयना अपना स्टोनर खोलने लगती है। सर से दुपट्टा उतारकर वो वहीं जमीन पर फेंकती है और अपने बालों में हाथ फेरते ही वो जैसे ही हाथ फेरती है बाल इसके हाथों में आ जाते हैं। आयना घुटनों से सर उठाते हुए जैसे इसकी तरफ देखती है, आयना की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो अपना दूसरा हाथ भी बालों में फेरती है और दूसरे हाथ में भी बाल आ जाते हैं। कोई बात नहीं आयना, ये पहली बार थोड़ी है। इस बार तो कम निकले हैं, कम हो गए हैं। तुम ठीक हो रही हो तो तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। आयना अपने आप को तसल्ली देते हुए जमीन पर बिखरी हुई गोलियां इकट्ठी करने लगती है। बस ये खाना है और आयना के मुंह से ये अल्फाज निकलने से कासिर हो गए थे। एक हाथ में बाल और दूसरे हाथ में गोलियां देखते हुए आयना की हिम्मत, इसका सब्र सब कुछ टूट रहा था। या अल्लाह, मुझे मारना ही था तो एक ही बार में मुझे मार देते। किस चीज़ की सजा आप दे रहे हैं? मैंने क्या गुनाह किया है ऐसा? आयना खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए रोते हुए कहती है, या अल्लाह। आयना मजीद कुछ कहते कहते रुक गई थी। इसके लिए खामोश हो गए थे। वो आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, पर वो हिम्मत नहीं हारती है। ज़मीन से सारी गोलियां इकट्ठी किए वो बेड की तरफ बढ़ती है। साइड टेबल पर गोलियां रखकर साइड टेबल के सबसे नीचे वाले दरवाजे को खोलकर इससे एक डब्बा उठाती है, जैसे सिसकियां लेते हुए खोलती है। खोलते ही आयना की आंखों के अंदर मौजूद अब अपने बालों का गुच्छा देखकर वो अपने एक बार फिर से रोने लग जाती है और वो रोते रोते अपने हाथों में पकड़े बालों को इस डब्बे में रखती है और डब्बा बंद किए वो वापस दराज में रख देती है। कुछ पल सर झुकाकर बैठी है और गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी आंखों के सामने छाती हुई अंधेरे को कम करने की लगती है। कुछ देर जब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को दिमाग से छाए हुए सन्नाटे को कम करती है, आयना फिर अपनी गोलियां इकट्ठी एक साथ 5 से 6 गोलियां खा लेती है और इसी पोजीशन में बेड से नीचे पैर लटकाए हुए वो बेड पर लेट जाती है और छत की तरफ देखने लगती है। किस्मत भी क्या चीज़ है जिसे मरने से डर लगता है, बस की तस्वर भी से भी डरती है। जिंदगी से हर दिन मौत का मंजर दिखाती है। लोगों को इसकी खामोशी खटकती है, पर वो किस वजह से खामोश रहती है ये इसके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसकी मासूमियत उसके चेहरे से नुमाया हो जाती है, पर इसका दर्द वो ना ही चेहरे से और ना ही लहजे से पता चलता है। अपने आप को अपने आप में कैसे समेट कर रखना है, आयना इस बात से अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। आयना इस तरह लेटे लेटे घर को देखते देखते नींद की गहराई में खोने लगती है। गोलियों में 2 गोलियां इसके जहन के सुकून की और इसको पुरसुकून नींद देने की थी, जो हाई पावर थी।
आयना को इन्हें हमेशा सोने से पहले खाना होता है, क्योंकि इन्हें खाते ही वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही गहरी नींद की गहराइयों में खो जाती है। अमामा भी सिकंदर के लिए चाय बना चुकी थी। वो कप में डाले कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जाते जाते वो हॉल की लाइट्स बंद कर देती है। एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए मोबाइल वाले हाथ से दरवाज़ा खोलकर जैसे ही दाखिल होती है, अमायमा की नज़र गैलरी में खड़े हुए दोनों हाथ गैलरी की रेलिंग पर रखे हुए, एक हाथ में शराब का ग्लास और एक दूसरे हाथ में लाइटर पकड़े हुए सिकंदर इस लाइटर से निकलती हुई आग को देख रहा होता है। नज़र लाइटर पर थी, पर जहन में अजीब मनाज़र घूम रहे थे। सिकंदर, आपकी चाय, अमायमा कहते हुए गैलरी की तरफ बढ़ती है। ये लें चाय। अमामा सिकंदर की पुश्त देखते हुए कप सिकंदर के आगे बढ़ाते हुए कहती है, इतनी जल्दी बना लाई? पर मेरा मूड नहीं है, अभी वापस ले जाओ इसे। सिकंदर गर्दन मोड़कर शराब का गिलास लबों से लगाते हुए कहता है, आप शराब पी रहे हैं? अमामा अपनी अमामा कप अपनी तरफ करते हुए हैरानगी से गुस्से में कहती है, नहीं मेरी जान, रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ। किचन में पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी तो सोचा पी लूँ। सिकंदर लाइटर को बंद करते हुए अमामा के चेहरे पर गुस्सा देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अगर यही पीनी थी तो मुझसे चाय क्यों बनवाई? अमामा सख्त लहजे में शराब के गिलास को घूरते हुए कहती है और कहकर वापस कमरे के अंदर की जाने बढ़ने लगती है, क्योंकि मुझे पहले चाय की तलब हो रही थी, लेकिन अब सिकंदर अमायमा को अंदर जाता देखते हुए कहता है और कहते कहते बात को मुकम्मल करने से पहले ही रुक जाता है। अब क्या? अमायमा चाय का कप टेबल पर अपनी किताबों के पास रखते हुए पलटकर पूछती है, अब नशे की तलब हो रही है? देखकर तो पूरी होने से रही, पीकर ही करनी पड़ेगी। सिकंदर सर से पैर तक अमायमा को देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहता है, मुझे ऐसे देखना बंद करें। अमायमा अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए कहती है, नहीं, अभी कहाँ नशे की तलब हो रही है। शराब का ग्लास हाथ में लहराते हुए दबे दबे कदम उठाते अमायमा की तरफ बढ़ने लगता है। मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं आप? मामा से अपनी तरफ आता देखकर एक कदम इसकी तरफ उठाते हुए बुखलाते हुए पूछती है, अभी तो बताया मेरी जान, एक एक बात बार बार क्यों पूछती हो? सिकंदर मजीद इसकी तरफ बढ़ते हुए शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है, सिकंदर रुक जाए, मेरे पास मत आए, वरना मैं मार दूंगी आपको। हमामा इसके बढ़ते हुए कदमों को और बहकती हुई निगाहों को देखते हुए बुखलाते हुए कहती है, उहुँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो एक और नशा करने से? सिकंदर अमायमा को देखते लाइटर वाला हाथ पैंट की जेब से डालते हुए कहता है, वहीं रुक जाएं, वरना मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। अमायमा दरवाजे की तरफ उल्टे कदम उठाते हुए कहती है, और क्या कहोगी सबको? सिकंदर अमायमा के सामने 2 कदम के फासले पर खड़े होकर कहता है, यही कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अमामा गहरी सांस लेते हुए इसे मज़ीद करीब आता देखकर बोली, और फिर सब तुम्हारी इस बात पर कहका लगाकर वापस चले जाएंगे। सिकंदर दरवाजे के साथ सामने वाले बड़े से टेबल पर शराब का ग्लास रखकर अमामा को दरवाजे से हटाकर दीवार पर पिन करते हुए कहता है। अमामा इसकी मज़ीद नज़दीकी पर अपनी सांसें रोके हुए इसकी आंखों में देखने लगती है। एक शौहर जब करीब आता है तो इसे ज़बरदस्ती नहीं, मेरी जान, हक कहते हैं। सिकंदर अमामा की गर्दन से इसके बालों को हटाते हुए कहता है, ज़बरदस्ती की शादियों में हक नहीं होते हैं। अमामा इसका हाथ गर्दन से हटाते हुए कहती है, होते हैं, शादी मर्जी की हो या ज़बरदस्ती की, शौहर के पास सारे हुकूक होते हैं, और जैसे जिसे लेने का मैं आज पूरा पूरा इरादा कर चुका हूँ। सिकंदर की बात पर अमायमा की नज़रें, इसकी सांसें इसके होठों पर ब्रेक लग चुका था। वो नज़रें झुकाए हाथों में अपने ट्राउज़र को जकड़े हुए दीवार से पिन हुई खड़ी थी। खैरियत, यकीनन तुम शर्मा तो नहीं रही हो, लेकिन फिर क्यों ये ऐसे नज़र झुकाई हुई है? लबों पर भी खुफल लग चुका है। सिकंदर इसकी कैफियत को समझते हुए फिर भी शरारत लहजे में कहता है, आप दूर हो जाएं, मैं नज़रें उठा लूंगी। अमामा बिना सर उठाए कहती है, ऐसे ही बिना कुछ किए? सिकंदर थोड़ा करीब आते हुए कहता है, जी ऐसे ही बिना कुछ किए। और बिना कुछ बोले अमामा नज़रें उठाकर कहती है, पर सिकंदर की नज़र में शरारत देखकर वो फिर से नज़रें झुका लेती है। ये तो गलत ये तो गलत हो जाएगा ना? इतना अच्छा रोमांटिक मोमेंट बना हुआ है, इस लम्हे का फ़ायदा उठाने के बजाय अगर मैं दूर हो गया तो? सिकंदर अमायमा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हंसते हुए कहता है, खबरदार, जो कुछ किया मैं मुंह नोच लूंगी आपका। अमायमा इसका हाथ झटकते हुए कहती है, बस मुंह? सिकंदर अपना निचला होंठ दबाते हुए अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, सिकंदर, गंदी हरकतें मत करें और मत देखें मुझे इन गंदी नज़रों से। अमामा सिकंदर को दूर किए इसकी कैद से आज़ाद होने लगती है। अभी तो सिर्फ गंदी नज़र से देखा है, कुछ किया कहाँ है मैंने? सिकंदर इसे वापस दीवार से पिन करते हुए कहता है, कुछ करने का सोचिएगा भी मत। अमामा इसकी आंखों में देखते हुए हुक्माना लहजे में कहती है, हाँ,
सोच तो मैं सोच तो मैंने भी बहुत कुछ लिया है। अब क्या कर सकते हैं? अब जो सोचा है वो करना भी तो पड़ेगा। सिकंदर कहते ही इसके लबों की तरफ झुकने लगता है और इसके चेहरे तक पहुंचता है। अमायमा पहले ही इसके बाजू के नीचे से निकलकर सिकंदर से दूर हो चुकी थी। इरादा आपने बनाया है, इसे तो तोड़ने का इरादा भी कर चुकी हूँ। अमायमा कमर पर हाथ बांधते हुए सिकंदर की पीठ की तरफ देखते हुए कहती है, छोटी सी लड़की से शादी करना भी किसी अजाब से कम नहीं है। हाथ बाद में आती है और हाथों से पहले ही निकल जाती है। सिकंदर दीवार पर मुक्का मारते हुए धीरे से कहता है और कहकर गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किए वो पलटकर मायमा की तरफ देखता है, जो इसे इसे ही देखे जा रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मेरी खूबसूरती पर अश्क तो हो रहा है? कदर कर लिया करो मेरी। तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम गबरू अमीर जवान शौहर मिला है। किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे पास। सिकंदर अपने बालों में हाथ फेरते हुए गैलरी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी की कमी है आपकी आंखों में, जाकर इसको पूरा करें, फिर रोमांस करने आ जाए। अमायमा बेड के टेबल पर पड़े हुए जग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या? अमायमा की बात पर सिकंदर के सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे। सिकंदर अमायमा की बात सुनते हुए लंबे लंबे दांत भरता हुआ ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ बढ़ता है और दोनों हाथ ड्रेसिंग पर रखकर वो गौर से अपनी आंखों को शीशे में देखता है। सिकंदर की हालत देखकर अमायमा का छत पर कहकर हवा में बुलंद आवाज लगता है, शर्म करो, शौहर पर हंस रही हो। सिकंदर बेड के दूसरी तरफ बढ़ते हुए कहता है, शौहर हंसाने वाले काम करेगा तो मैं हंसूंगी ही ना। अमामा हंसते हुए वापस टेबल के पास जमीन पर बैठ जाती है और अपनी बाकी के असाइनमेंट को पूरा करने लगती है। सिकंदर गंदा सा मुंह बनाकर अमामा को देखता है और बेड पर बैठकर एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा गिलास पानी का पीकर पूरा जग खाली कर देता है। अब इसको भर कर ले आना। अमायमा घुटनों के बल जमीन पर बैठकर सोफे से ऊपर सर उठाकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, मैं क्यों भरूं इसको? बीवी तुम हो, मैं नहीं। सिकंदर कहते ही उठकर खड़ा होता है और अमायमा के पास आकर सोफे से अपना लैपटॉप उठाकर वापस टेबल पर बैठकर बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए वो हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने लगता है। अमायमा से अपनी तरफ आता देखकर वो वापस बेड पर बैठा देखकर वो जोर से मुक्का सोफे पर मारता है। निकम्मेपन की हद होती है सिकंदर। अमामा वापस जमीन पर बैठे हुए कहती है, हाँ तभी तो तुम्हें कहता हूँ रोमांस कर लिया करो और कदर कर लिया करो मेरी। लेकिन तुम तो एक नंबर की आलसी हो। काश कि तुमसे शादी से पहले पता होता कि तुम कैसी हो। सिकंदर हंसते हुए लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, जी जी बिल्कुल। मैंने तो आपकी मिन्नत की थी कि मुझसे शादी कर लें सिकंदर, वरना मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। अमामा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, तुम मर ही जाती बेगम साहिबा अगर मैं तुमसे शादी न करता। सिकंदर लैपटॉप से सरसरी सी नजर उठाकर अमामा को देखते हुए कहता है, लड़कों पर मरना मेरी खासियत नहीं है, मैं सिर्फ पैसे पर मरती हूँ। अमामा लिखना छोड़कर अपनी आंखें बंद किए फील करते हुए कहती है, लालची हो तुम फिर। सिकंदर वापस लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए लालची होना पड़ता है सिकंदर जहांगीर आलम। जैसे हर चीज़ बआसानी मिल जाए, इसे क्या पता। अमामा मुड़कर खा जाने वाली नजरों से सिकंदर को देखते हुए सिकंदर को जवाब देना कोई जवाब नहीं देता। इसके चेहरे पर सरसरी सी नजर डालता है। अमामा भी इसे खामोश देखकर खुद भी खामोशी से अपने काम में लग जाती है। हो गया काम। अमामा अपनी असाइनमेंट मुकम्मल तैयार करते हुए देखती है। अमामा अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल तैयार किए लैपटॉप बंद किए किताबें बैग में डालकर सोफे पर रखकर वो लैपटॉप चार्ज पर लगाते हुए सरसरी सी नज़र सिकंदर पर डालती है, जो काम में मसरूफ हुआ पड़ा था। अमामा लैपटॉप चार्ज पर लगाकर खुद फ्रेश हो जाने चली जाती है। फ्रेश होकर वो वॉशरूम से वापस आ जाती है तो सिकंदर को अभी भी इसी जगह पर बैठा देखकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाकर वो गुस्से में भरी नजरों से सिकंदर को देखती है, जिसकी नजरें लैपटॉप से हट ही नहीं रही थी। सिकंदर। अमामा ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी से सिकंदर की तरफ मुड़कर इसे आवाज लगाती है, हाँ। सिकंदर बिना अमामा की तरफ देखे इसे जवाब देता है, सोना नहीं है आपने? रात के 2 बज गए हैं। हाँ सोता हूँ मैं, तुम जाओ। सिकंदर धीरे लहजे में जवाब देता है, ठीक है। आप इन्हें फिर आप उठें, फिर मैंने सोना है। अमामा बेड के बाएं साइड जहाँ सिकंदर बैठा हुआ था, इसके सिरहाने खड़ी होकर कहती है, मैं क्यों कहीं जाऊं, मैं यहीं सोऊंगा, तुम भी सो जाओ। सिकंदर बेड पर हाथ रखकर इसे कहता है, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं?
अमामा गुस्से में कहती है, क्योंकि ये मेरा बेड है, इस पर नहीं तो किस पर सोऊंगा। सिकंदर लैपटॉप से नजरें हटाकर अमामा को देखते हुए कहता है, वहाँ इस पर, वहाँ इस सोफे पर। अमामा सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलिए उठे जाए अब आप, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। यहाँ अमामा का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, मैं इस छोटे से सोफे पर क्यों सोऊंगा भला? तुमने यहाँ सोना है, तुम सो जाओ। सिकंदर अमामा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ आपके साथ एक ही बेड पर, अस्तगफुरुल्लाह, मैं गंदे काम नहीं करती। अमामा लैपटॉप साइड पर रखते हुए कहती है, एक सेकंड, कौन गंदे काम? कौन से गंदे काम? सिकंदर कहते हुए हैरानगी में खड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा मतलब है कि मैं गंदा हूँ? सिकंदर अमायमा को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहली बात, मैंने आपको गंदा नहीं कहा, और दूसरी बात, मुझे तंग मत करें और वहां जाकर सो जाएं। अमामा सिकंदर के पेट पर हाथ रखकर इसे अपने करीब आने से रोककर तैश में कहती है, मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, जहां जाने के लिए मेरे दिमाग को पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है। अमामा बेड पर बैठते हुए कहती है, हाँ तो तुम सो जाओ ना, यहाँ मैं कौन सा उठकर आधी रात को तुम्हें चूंटियां काटूंगा। सिकंदर भी अमायमा की तरफ बेड पर चढ़कर बेड की दूसरी तरफ आ बैठता है। आपका क्या भरोसा, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उठ जाएं ना, आप वहां जाकर सो जाएं। अमायमा गुस्सेले लहजे में सोफे की तरफ दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रहा बेबी जी, सोना है तो सो जाओ, वरना सोफा तुम्हारे साइज का है, सो जाओ जाकर। सिकंदर कहते हुए कंफर्टर ओढ़े तकिया सेट करके करवट लेटे लेट जाता है। आप नहीं जा रहे हैं? अमामा सिकंदर की कमर पर थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ नहीं जा रहा, मैं 4 फुट की हड्डी की तो सोया 4 फुट की हड्डी से तो सोया नहीं जा रहा, और मैं 6 फुट का वहां जाकर सोऊंगा, मजाक चल रहा है? सिकंदर मुंह तक कंफर्टर ओढ़ते हुए कहता है, सिकंदर मैंने धी तो देखे हैं, पर यकीन माने आपका लेवल ही अलग है। बिल्कुल बेगम। सिकंदर जहांगीर आलम का लेवल हर चीज़ में बाकी सबसे अलग है, चाहे वो बात हैंडसमनेस की हो या फिर डिटाई की। मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता। सिकंदर कंफर्टर के अंदर से कहता है, हाँ कितने ऑब्स्टर्ड हैं आप खुद ही से, ऑब्सेस्ड हैं आप खुद ही से। अमायमा गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, नजर मत लगा देना तुम, सो जाओ चुप करके। सिकंदर कंफर्टर अमायमा के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, मैंने आपके साथ एक ही बेड पर नहीं सोना है। अमायमा बेजार लहजे में कहती है, तो सोफे पर जाओ जाकर सो जाओ जाकर। सिकंदर कोहनी बेड पर रखे हुए अमायमा की तरफ करवट लेते हुए कहता है, मुझे इस पर नींद नहीं आती है। अमायमा रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है, तो इस पर सो जाओ, इतना बड़ा बेड है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। सिकंदर अपने सर के नीचे वाला तकिया बीच में रखकर हाथ से लाइन बनाते हुए कहता है, आप लाइन क्रॉस करेंगे? अमायमा बड़ी बड़ी आंखें किए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है छोटे लोगों के साथ सोने का, हर चीज़ में मेरा लेवल है। ये लाइन क्रॉस करें ये लाइन क्रॉस तो करें, मैं आपको फिर बताऊंगा आपका लेवल। अमायमा कहते ही मुंह तक कंफर्टर ओढ़ते हुए लेट जाती है। 4 फुट की पिद्दी हो तुम, मुझसे डरने के बजाय धमकियां देती हो। सिकंदर अमायमा के मुंह से कंफर्टर खींचते हुए कहता है, मुझे जिनों से डर नहीं लगता। अमायमा कहते ही दोबारा कंफर्टर ओढ़कर करवट ले लेती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सिकंदर कहते ही बिना तकिया लिए लेट जाता है और कंफर्टर खींचते हुए अमायमा के ऊपर से उतारकर खुद सारा ओढ़ लेता है। सिकंदर, कंबल मत खींचे। अमायमा गुस्से में कहती है और फिर कंफर्टर अपनी तरफ खींच लेती है। अपने हाथों और टांगों के नीचे से दबाए वो सिकंदर के ऊपर से सारा कंफर्टर उतार लेती है। न सर के नीचे तकिया रहा और ओढ़ने के लिए कंबल। वो रहे जिंदगी क्या वाह रे जिंदगी क्या क्या रंग दिखा रही है। सिकंदर अपनी हालत को देखते हुए कहता है और थोड़ा सा मायमा की तरफ खिसक कर कंफर्टर थोड़ा सा अपने ऊपर डालकर सो जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे। सिकंदर अभी भी कमरे में सोया हुआ पड़ा था। मायमा से हॉस्पिटल के लिए जा चुकी थी। आयना और हया दोनों किचन में आज रात के डिनर का एहतमाम कर रही थी। डेवल स्टडी रूम में निक के साथ काम के सिलसिले में बात कर रहा था। ठीक है, आज रात सुकून से गुजारते हैं, कल से इसको देखेंगे। जहांगीर लैपटॉप से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, कल तक तो वीर तो नहीं हो जाएगा? डायमंड माइन की लोकेशन अगर ठीक हो गई तो मसला खड़ा हो जाएगा। एक ये एक रिपोर्टर को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन अगर वहाँ काम करने वाले लोगों में लोग भी हुए तो मसला हो जाएगा। निक जहांगीर के पीछे खड़ा होकर लैपटॉप पर किडनैपर किडनैप रिपोर्टर लड़के की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, काम में जितनी देर करेंगे इतनी देर बढ़ती जी जाएगी, पर फिलहाल इस पर फोकस करना मतलब बाकी सारे कामों को छोड़ देना। तो फिलहाल आज रात इसके डिनर पर फोकस करते हैं। आदमियों से कहो कि
इस पर मज़ीद टॉर्चर स्टार्ट करें जब तक ये बाकी साथियों का नाम नहीं बता देता। मैं अपने साथी पर रास ज़रा नज़रसानी करके आता हूँ। जहांगीर कहते ही लैपटॉप पर एक नज़र डालकर उठ खड़ा होता है और स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। आयना कॉफ़ी के 2 कप ट्रे में रखे हुए ऊपर स्टडी रूम की तरफ ही बढ़ रही थी कि आधी सीढ़ियों पर वो रुक जाती है। ओह! ओह! मैं तो आपके लिए कॉफ़ी ही ला रही थी। आयना बड़ी-बड़ी आँखें किए जहांगीर को देखते हुए कहती है, तुम आ रही थी पर मैं आ गया। जहांगीर कहते हुए आयना की तरफ बढ़ता है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जहांगीर ट्रे से कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, ठीक हूँ मैं। आयना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम्हारे डॉक्टर की कॉल आई थी, 2 दिन लेट हो चुकी हो। जहांगीर एक आईब्रो उठाते हुए बोला, वो मैंने वो पहले वाली दवाई अभी तक ख़त्म नहीं की है, तो इसलिए वो डाँटेंगे तो मैंने आज की कॉल नहीं उठाई। आयना मासूमियत भरे हुए लहजे में जवाब देती है, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अगर इसने कुछ बोला तो मुझे बता देना, वो सब ठीक करता होगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। जहांगीर कॉफ़ी का कप मुंह से लगाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया। अगर आपने अपने वाला ठीक इनको कर दिया तो मैं वक्त से पहले ही पूरी हो जाऊंगी। आखिरकार मेरी ज़िंदगी इनके हाथों में है। आयना अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी मुझे खतरे में लग रही है। जहांगीर सीढ़ियों से नीचे हया को डाइनिंग टेबल के पास आता जाता देखते हुए कहता है, वो तो है, ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था। आयना भी मुड़कर हया को देखते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि बात का रद्द अमल ऐसा होने वाला है तो अपने पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मारता क्या। जहांगीर आयना के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ इतने तो समझदार आप हैं। हया से पंगा जानबूझ कर तो नहीं लेंगे आप आप पर अब क्या कर सकते हैं। जब बिगाड़ा है इसको सीधा भी करें। आयना हया को किचन में जाता देखते हुए कहती है, मैं आपके लिए दुआ खैर करूंगी। अल्लाह का नाम लें और अपने काम पर लगें। मेरे आने से पहले सुलह कर लेना। मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आयना जहांगीर को क्रॉस करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहती है, इंसल्ट तो मैं भी अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, पर लगता है आज का दिन तो ख़ास तौर पर मेरे जलील होने के लिए बना है। या अल्लाह मेरी मदद करना, मेरी हिफाजत करना, मेरी बीवी के गुस्से से। जहांगीर सीढ़ियों से उतरते हुए कहता है और आयना कॉफ़ी का कप दूसरा कप लिए इसके स्टडी रूम में बढ़ती है, जहां निक सोफे पर बैठे हुए एक हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हुए दूसरे हाथ से लैपटॉप पर इस पर रिपोर्टर का बैकग्राउंड चेक कर रहा था। आप शराब पीते हैं? आयना अंदर दाखिल होते ही निक के हाथ में ग्लास देखते हुए कहती है, जिसमें इसने एक घूंट भी अभी तक नहीं पिया था। जी पीता हूँ। निक ग्लास मुंह के करीब किए कहता है, आप शराब छोड़ दें पीना। आयना निक के पास आकर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए बोलती है, वजह? निक दोनों आईब्रो उठाकर आयना को देखते हुए पूछता है, मुझे नहीं पसंद है ये। आयना गंदा सा मुंह बनाकर शराब के ग्लास को देखते हुए कहती है, तो हॉकी पसंद नापसंद का मुझे मुझसे क्या ताल्लुक है। निक नाम में सर हिलाते हुए हैरानगी से पूछता है, आपका ताल्लुक मुझसे है तो अब आप इसलिए इसको पीना छोड़ दें। आयना इसके हाथ से शराब का ग्लास लेते हुए कहती है, क्या ताल्लुक है मेरा आपसे। निक इसको देखते हुए अपने हाथ से ग्लास छोड़ देता है, वो तो मुझे नहीं पता, बस आप अच्छे लगे मुझे और अच्छे लोगों को बुरी चीज़ों से रोकना चाहिए। आयना ग्लास अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे पर रखते हुए कहती है, मैं बच्चा नहीं हूँ जो ऐसा समझा रही हूँ मुझे। निक सख्त लहजे में कहता है, तो आप हरकतें भी बड़ों वाली करें ना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आयना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हो कौन तुम, तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं। निक इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देखते हुए गुस्से में कहता है, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। आयना टमटमाती हुई नजरों से पूछती है। वो इससे पहले वाली तल्ख बातों को भुलाने की कोशिश करता करता ही है, पर निक का रवैया देखकर इसका दिल फटने पर आ गया था। जी कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं लगती हूँ तुम, मेरी ज़बरदस्ती के रिश्ते मत छोड़ो तुम मुझसे। निक इसके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे से एक ग्लास उठाते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। निक गुस्सैले लहजे में कहता हुआ वापस सोफे पर बैठ जाता है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप शराब छोड़ दें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आयना इसकी तरफ ग्लास लेने के लिए बढ़ती ही है कि निक इसका हाथ पकड़कर इसके मज़ीद बढ़ने वाले कदमों को रोक देता है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम मुझ पर अपनी छाप छोड़ो। जाओ यहाँ से। निक आयना का हाथ बेरुखी से झटकते हुए कहता है, आप बहुत बुरे हैं कासिम, मैं डेविल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। आयना नम आंखों से नम लहजे में कहते हुए अपनी कॉफ़ी का कप उठाए वो स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। मैं नाराज़ हूँ, मनाओ मुझे। जहांगीर किचन में शेल्फ के पास हया को देखते हुए कहता है, हाँ तो मैंने तो नहीं किया, आपकी अपनी गलती थी। हया बिना जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है,
तो इसकी सज़ा तुमने दी ना मुझे। कल रात कमरे से बाहर निकाल कर जहांगीर कप शेल्फ पर रखकर हया को बाजों से पकड़कर अपनी तरफ मतवजा करते हुए कहता है, वो सज़ा तो नहीं थी, डेमो था। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए बोली, कैसा डेमो? क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ? जो भी करूंगी इसका पता लग जाएगा आपको। हया जहांगीर का हाथ अपनी बाजों से हटाते हुए कहती है, अब हटे मेरे रास्ते से, काम करने थे मुझे। हया जहांगीर को सामने से हटाकर शेल्फ की तरफ बढ़ते हुए कहती है, नहीं तो मुझे ये बताओ, अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, सुकून नहीं मिला तुम्हें? नहीं, आधी रात हो, तुमने मुझे ठंड में कमरे से बाहर निकाल दिया था और तुम खुद गर्मा गर्म कमरे में सो गई थी। मेरे पास तो कंबल भी नहीं था। जहांगीर छोटे बच्चों की तरह शिकायती लहजे में कहता है, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, रहते नहीं शरीफ। हया जहांगीर की शक्ल की तरफ देखते हुए कहती है, जो आपके साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और बोले बीवी से झूठ और रहे पूरी ज़िंदगी कमरे से बाहर। हया जहांगीर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, तुम कितनी जालिम हो गई हो, जालिम औरत। जहांगीर हाथों की मुठियाँ और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो मुझे जालिम बनने पर मजबूर किसने किया है? हया मुड़कर जहांगीर को देखते हुए गुस्सा को जब्त करते हुए कहती है, मैं तो मजबूर हूँ और भी बहुत कुछ करने के लिए करता हूँ, तो तुम नहीं करती, पर लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहती हो। जहांगीर हया के करीब आते हुए कहता है और मज़ीद करीब आता है। इससे पहले ही हया अपने और इसके दरमियान छुरी कर कर जहांगीर को खुद से दूर कर देती है। बाहर जाने से पहले ये अंदर जाए। हया छुरी की नोक जहांगीर के दिल पर रखते हुए कहती है। जहांगीर हया को मजीद कुछ कहता है इससे पहले इसकी नज़र रोती हुई आईना पर पड़ती है, जो लंबे लंबे दाग भरती हुई कॉफ़ी का कप डाइनिंग टेबल पर रखकर हवेली से बाहर निकल जाती है। आईना को जाता देखकर जहांगीर हया के गाल पर किस करते हुए किचन से बाहर निकलकर सीधा ऊपर स्टडी रूम की तरफ बढ़ता है। 10 बज चुके थे, हीर अभी तक सोई पड़ी थी। हर तरफ पुरसुकून माहौल ही इतना था कि इसे उठने का होश ही नहीं था। दोबारा वो अलार्म बंद भी कर चुकी थी। अब तीसरी बार वो बेड के बाएं जानिब साइड टेबल पर बज रहा था और खुद वो बेड के दरमियान में बीच में लेटी हुई थी। चुप हो जाओ, था रही हूँ मैं, हीर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है। फिर अलार्म आवाज़ें बंद ही नहीं हो रही थी। अलार्म की आवाज़ें बंद ही नहीं हो रही थी। उठ गई मेरी मेरे बाप उठ गई। तुम और मेरी जान है, जानी दुश्मन बने हुए हो। हीर उठकर घुटनों के बल बैठे हुए अलार्म को बंद करते हुए इस पर गुस्सा कर रही थी। बदतमीज, जब देखो बजता रहता है, शर्म ही नहीं आती है तुम्हें। हीर अलार्म को बेड पर पटकते हुए गुस्से में कहती है, इतनी सुबह सुबह उठा दिया, क्या मैंने जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है या फिर घर की सफाइयां करनी है? हीर वापस मुंह के बल बेड पर लेटते हुए कहती है, जंगल? हीर को जंगल के नाम पर कल रात वाले सारे मनासर याद आ जाते हैं। वजदान कहाँ है? वो जल्दी से अपने पूरे कमरे में नजर घुमाकर फरसान को तलाश करती है, पर वो इसे कहीं भी नजर नहीं आता। अल्लाह जी, कहाँ गए? कहीं निकल तो नहीं लिए? अभी भी तो मेरी लव स्टोरी शुरू हुई है, अभी से एंड हो गया तो मैं क्या मज़ा आएगा। हीर नंगे पैर कमरे से बाहर दौड़ते हुए निकलती है और ड्रेसिंग रूम से होते हुए वो नीचे हॉल रूम में आती है, जहाँ अजरा और एडोनस दोनों हाथ बांधे हुए सर झुकाए हुए सोफे के साइड पर खड़े हुए थे। इन दोनों को देखकर हीर के कदमों की रफ्तार कम हो जाती है। हीर छोटे छोटे कदम उठाए इनकी तरफ बढ़ते ही अंदर हॉल में दाखिल हुए। वो वजदान को किचन में खड़ा देखकर सुकून भरी सांस लेती है और हाथ से असरा और एडोनस को जाने का इशारा करती है। असरा एडोनस दोनों सर झुकाकर हीर की बात पर हॉल से बाहर निकल जाते हैं। आप किचन में क्यों हैं? हीर कमर पर हाथ बांधे हुए वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, उठ गई तुम? वजदान बिना हीर की तरफ देखते हुए सिंक के पास खड़ा अपने हाथ धो रहा था। जी, उठ गई मैं। हीर किचन के बाहर खड़ी होकर टेबल पर लगे हुए नाश्ते की तरफ देखते हुए कहती है, शेफ चले भी गए? हीर वापस वजदान को देखते हुए पूछती है, नहीं, निकाल दिया, इन्हें निकाल दिया मैंने। वजदान कहता है और 2 कप कॉफ़ी के लिए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। क्यों? हीर हैरानगी से पूछती है, जो तुम्हें वक्त पर खाना ना दे, इनका मैंने क्या करना है? वजदान टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए कहता है। वजदान की बात पर हीर के दिल में खुशी की बात दौड़ उठी थी। इन्होंने तो बना दिया था, पर मेरा दिल नहीं कर रहा था, नाश्ता भी तो लेट किया था, भूख नहीं थी। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। वजदान हीर की बात का जवाब देने लगता है, पर हीर फर्श पर इसे नंगे पांव खड़ा देखकर वो दोनों हाथ कमर पर रखकर एक गहरी सांस लेता है। तुम्हारे पास जूती नहीं है? वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए गुस्सैले लहजे में पूछता है। वजदान की बात पर हीर सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखती है और पैर पर पैर चढ़ाने लगती है।
मार खाने वाले काम कर रही हो तुम, बैठो अब कुर्सी पर। वजदान इसके लिए मेन कुर्सी खींचते हुए कहता है। अब मुझे मारेंगे? हीर कुर्सी पर बैठते हुए पूछती है। हाँ मारूंगा, वजदान इसके साथ वाली कुर्सी खींचकर इस पर बैठते हुए कहता है। आप मुझे नहीं मार सकते। हीर पानी पीते हुए कहती है। क्यों? मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ? वजदान इसके हाथ से ग्लास लेते हुए तजस्सुस से पूछता है। क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, और जिनसे प्यार किया जाता है इन्हें तकलीफ नहीं दी जाती। हीर पुरएतमाद के साथ कहती है। प्यार ये तो नहीं कहता कि आप महबूब की गलतियों पर इसे मार डांट नहीं सकते। वजदान हीर की नाश्ता की प्लेट इसके मुंह सामने करते हुए कहता है। पर प्यार ये तो कहता है ना कि महबूब की गलतियों को नज़रअंदाज करके इसके नाज नखरे उठाने चाहिए। हीर अपनी प्लेट वजदान के सामने करते हुए कहती है। मतलब? वजदान ना समझी से पूछता है। मतलब ये कि मियाँ जी, आप मुझे खाना खिलाएं, मैंने अभी तक मुंह हाथ नहीं धोया है। हीर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है। बहुत नाटंकी नहीं होती जा रही हो तुम। वजदान ब्रेड के पीस जैम लगाते हुए कहता है। नहीं तो मैं नाटक नहीं करती हूँ। हीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। तो कुर्सी से पुश टिकाए वजदान के चेहरे को देखने लगती है। वजदान, एक बात पूछूं? हीर वापस टेबल के करीब आए दोनों हाथ टेबल पर रखकर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है। पूछो। वजदान ब्रेड पर फ्राई अंडा रखकर दूसरे पीस पर जैम लगाता है। आपकी उम्र कितनी है? हीर तजस्सुस से पूछती है। तुम्हें कितनी लगती है? जवाबन वजदान इसकी आंखों में देखते हुए इससे सवाल करता है। 30-31। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए बताती है। हीर के बात पर वजदान मुस्कुरा देता है। हीर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुराने लगती है। मैं 35 का हूँ। वजदान दूसरे ब्रेड पर एक और पीस रखकर हीर के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। वजदान की बात पर हीर के हाथ मुंह इसकी आंखें एक ही जगह रुक चुकी थी। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हीर ब्रेड का स्लाइस खाते हुए कहती है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं सच में 35 का हूँ। वजदान अपनी ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहता है। पर आप लगते तो नहीं हैं। हीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी वजदान की बात पर। क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखना जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं लगता हूँ। मर्जान अपना ब्रेड का स्लाइस खाते हुए कहता है। पर आप बॉडी को फिट रख सकते हैं, पर चेहरे को तो नहीं। आपके चेहरे पर तो झुर्रियाँ भी नहीं आने लगी हैं। हीर वरदान के चेहरे को टच करते हुए हैरानगी से कहती है। तुम क्या जानना चाहती हो? वरदान इसका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए प्यार से मुस्कुराते हुए पूछता है। आपकी असल उम्र? हीर फौरन से बोल पड़ती है। मैं सच में 35 का हूँ, और मैं तो अभी पूरी 21 की भी नहीं हुई, बीच में लटकी हुई हूँ। हीर रोतलू से शक्ल बनाते हुए कहती है। तो बड़ी होकर क्या करना है? मैं हूं ना बड़ा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वरदान हीर के होठ पर लगा जैम साफ करते हुए कहता है। हीर की तो आंखें खुल गई थी वरदान की उम्र का सुनकर। वो इसको 30 से भी कम का समझ रही थी, पर वो तो इसकी सोच से भी बड़ा निकला। मुझे लगता है कि तुमने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसके सिले में मैं तुम्हें मिला। वरदान कुर्सी से पुष्ट टिकाए हीर की हैरानगी को देखते हुए कहता है। वरदान की बात पर हीर कहका लगाकर बुलंद आवाज में हंस पड़ती है। हंस क्यों रही हो? वरदान ब्रेड का आखिरी पीस खाते हुए पूछता है। आप मुझे मेरी अच्छाइयों का सिला नहीं बल्कि गुनाहों का कफारा ज़्यादा लगते हैं। हीर वरदान की उम्र के बारे में सोचते हुए कहती है। क्या? वरदान हीर की बात पर हैरान हो जाता है। इसे अच्छा नहीं लगता हीर का ऐसे कहना। इसे मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा हूँ। वरदान अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए गुस्सीले लहजे में कहता है। वरदान की आंखों में गुस्सा देखकर हीर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और गर्दन मोड़कर हॉल में खुले दरवाजे से बाहर गार्डन की तरफ देखने लगती है। मैं कफारा हूँ? वरदान हीर का मुंह दूसरी तरफ देखते हुए बोला। इसे इसका ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वजदान वो हीर झट से इसकी बात सुनते हुए इसकी तरफ देखती है। वजदान को वो जवाब देती इससे पहले ही जवाब हॉल से लम जो अब हॉल से लंबे लंबे दाग भरता हुआ हॉल से बाहर निकल जाता है और सीधा ऊपर सेकंड फ्लोर पर दूसरे रूम में चला जाता है। उफ! हीर, मुंह बंद नहीं होता है तुम्हारा? हीर अपने मुंह पर हाथ मारते हुए कहती है और कहकर उठकर वजदान के पीछे जाने लगती है। पर इतने में अजरा सामने से दौड़ते हुए आती है और आकर सीधा हीर से टकराती है। अजरा के टकराते ही दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों एक ही साथ जमीन बोस हो जाती हैं। व्हाट हैपेंड? हीर अपनी कोहनियों को मसलते हुए कहती है। सो सॉरी मिस्टर मॉन्स्टर, सॉरी आई एम सॉरी। अजरा छत से खिड़की खड़ी होकर हीर को दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए कहती है। इट्स ओके, बट व्हाई आर यू इन अ सच हरी? हीर खड़ी होकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोली।
आई एम हियर टू गिव यू अ कॉल। निक wants to talk to you। अजरा ज़मीन पर गिरा अपना फ़ोन उठाते हुए कहती है, निक, डू यू नो हिम? हीर हैरानगी से पूछती है। यस मैम, आई नो हिम। ही wants to talk to you। यू डोंट हैव फ़ोन सो ही कॉल इन माई फ़ोन। अजरा हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, ओके गिव मी योर फ़ोन। हीर हाथ बढ़ाते हुए बोली, यस मैम। अजरा इसके हाथ पर कॉल लगाकर फ़ोन रख देती है। हेलो। हीर कॉल लगते ही बोलती है, हस्बैंड वाइफ ही अब खिलते रहना है या फिर अपने कामों पर भी ध्यान देना है? निक हवेली से गुस्से में निकलते हुए सख्त लहजे में कहता है। गुस्से में क्यों हो? हीर गार्डन की तरफ बढ़ते हुए पूछती है। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें शौहर मिल गया है, अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं होगा। निक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए तंजिया लहजे में कहता है, निक वजदान पर मत जाओ, इनके खिलाफ ना इनकी तरफदारी में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनूंगी। जो मेरा है इसे मुझ तक रहने दो। फिर दो टोक लहजे में गार्डन में बढ़ते हुए सफ़ेद फूलों की पत्तियों की तरफ देखते हुए कहती है, वजदान से आगे भी एक दुनिया है। निक गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी है वो वजदान तक महदूद है मेरे लिए। हीर अटल लहजे में कहती है, ठीक है फिर तुम एक काम करो मियाँ, बीवी खेलो, काम मैं खुद कर लूँगा। खुदा हाफिज वजदान की दुल्हन। निक तैश में कहते हुए फ़ोन बंद किए साइड साइड सीट पर फेंक कर मारता है। इसे क्या हुआ है? हीर फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है और कहते ही वो एक और कॉल लगाती है। अस्सलाम वालेकुम बिनिश आंटी। निक कहाँ गया है? हीर कॉल लगती ही पूछती है, जगह बताएं। हीर फूलों को गुस्से में भरी हुई निगाहों से देखते हुए कहती है, ठीक है शुक्रिया। कहते ही हीर कॉल काट देती है और मुड़कर अजरा को फ़ोन पकड़ाती है। अरेंज अ रेसिंग बाइक फॉर मी राइट नाउ। हीर हुक्माना लहजे में सख्त लहजे में कहती है, बाइक? अजरा हैरानगी से पूछती है। यस बाइक, रेसिंग बाइक। हीर दो टोक अंदाज में कहते हुए सेकंड फ्लोर पर जाती है और जाते ही पहले ड्रेसिंग रूम में जाती है और अपने लिए ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट निकालकर वॉशरूम में घुस जाती है। 5 मिनट में चेंज किए वो बाहर निकलकर शूज़ पर पहनकर ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर वो हाथ में लटकाए हुए हीर सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। फिर इसके कदम सामने वाले कमरे के बंद दरवाजे को देखकर रुक जाते हैं। हीर आंखें बंद किए गहरी सांस लेते हुए कोट वहीं टेबल पर रखकर वो अपनी जर्सी शर्ट की लॉन्ग बाजू को इसकी हथेली तक आ रही थी। इसे ठीक करते हुए कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर की तरफ कदम रखने लगती है, पर नहीं रख पाती। हीर झटका खाकर वहीं अपनी जगह पर बुत बने खड़ी होकर अपने सामने के मनाजर को देखने लग जाती है। वजदान बिना शर्ट के ज़मीन पर एक हाथ से पुशअप करने में मसरूफ़ था। चेहरा पसीने से तर हुआ पड़ा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, इसका जिस्म भी पसीने से तर होने लगा था। हीर की नज़रें वजदान से हटने पर कासिर हुई पड़ी थी, पर वो फिर भी कोशिश किए से नज़र हटाकर जैसे ही दाएं जानिब देखती है, पूरे कमरे को जिम रूम में कन्वर्ट देखकर वो हैरान रह जाती है। इस कमरे में वो कभी आई नहीं, इसको ऐसा देखकर वो हैरान रह जाती है। हीर कंट्रोल, तेरा बंदा पहले ही बिगड़ा हुआ है, बाकी का भी ना तप जाए। हीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए ज़मीन को देखते हुए कहती है और कहकर वजदान की तरफ बढ़ती है। वजदान को इसकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वो सर उठाकर इसकी तरफ देखता नहीं है। नाराज़ हैं आप मुझसे? हीर वजदान के सिरहाने खड़ी होकर धीरे से पूछती है। नहीं। वजदान कहते ही खड़ा होता है और अपने पीछे पड़े सोफे से टॉवल उठाकर अपने चेहरे से पसीना साफ करने लगता है। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी। अब मूड तो ठीक कर लें आप। हीर वजदान के पीछे खड़ी होकर अपने हाथों को मसलते हुए इसके चेहरे को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। वजदान टॉवल ज़ोर से सोफे पर फेंकते हुए हीर को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, पर हीर इसका हाथ पकड़कर इसे रोककर जल्दी से इसके सामने आ खड़ी होती है। आप नाराज़ रहेंगी तो मैं कैसे कुछ करूँगी? हीर रोतलों से शक्ल बनाकर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, बहुत फिक्र मंद तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है मेरी तुम्हें। तुम मेरी थोड़ी सी फिक्र पहले कर लेती। बोलने से पहले वजदान तल्ख लहजे में अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी कर रही हूँ ना, मान जाए। आप क्यों रूठी हुई महबूबा बने हुए हैं? हीर हवा में हाथ किए हुए वजदान का रास्ता रोकते हुए कहती है, मैं नहीं मानूंगा ऐसे, जाओ तुम।
वरदान इसके दोनों हाथों को नीचे करते हुए कहता है, तो फिर कैसे मानेंगे, बताएं मुझे, मैं सब करूंगी। हीर वरदान का बाजू दोबारा पकड़कर प्यार से मुस्कुराते हुए पूछती है, पक्का? जो बोलूंगा वो करोगी तुम? वरदान हीर के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, जी जी पक्का, जो बोलेंगे वो करूंगी मैं। हीर वरदान के सामने खड़ी होकर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहती है, ठीक है फिर किस करूं मुझे अभी और इसी वक्त। वरदान हीर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, क्या किस करूं? हीर हाथ कमर से हटाते हुए धीरे से पूछती है, हाँ माफ़ी चाहिए तो किस करूं, वरना बेशक चली जाओ। वरदान अपने जिम साइड बढ़ते हुए कहता है, ये तो आप सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं, करो नहीं तो चलो। हीर वरदान को एक ब्लैक कलर की फोम वाली बेंच पर बैठते हुए देखते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, जो तुमने किया इसके बाद ये बनता है, यही बनता है तुम्हारे साथ। वरदान अपने हाथ पर व्हाइट कलर की बॉक्सिंग स्ट्रैप्स बांधे हुए कहता है और कहते ही नजर उठाकर हीर को सर से पैर तक देखता है, करना है तो करो नहीं तो चली जाओ। वरदान कहते ही वापस नजरें झुका लेता है, पर ऐसे तो नहीं होता, वो ऐसे रो देर भी हो जाएगी मुझे, तो क्या मतलब है, क्या करना चाहती हो मेरे साथ? वरदान एक आईब्रो उठाते हुए सवालिया नजरों से पूछता है, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, आपको किस करूंगी तो फिर आप मान जाएंगे। वरदान के पास जाकर ज़मीन पर बैठकर सर उठाकर वरदान को देखते हुए बोली, हाँ अभी और इसी वक्त करोगी तो मान जाऊं, वरना फिर। वरदान अभी कह ही रहा था कि हीर दोनों हाथ बेंच पर रखकर घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए वरदान के होठों पर अपने लब रख चुकी थी और 2 सेकंड में हटा भी चुकी थी। आप मान जाए ना आप। इसी पोजीशन में बैठे हुए वरदान की आंखों में देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, ऐसे नहीं। वरदान कहते ही हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए शिद्दत से इसके लबों पर झुक चुका है। चेहरे से हाथ हटाते हुए इसकी गर्दन पर अपना जमाए इसके सांसों को अपने समाने पर की पूरी कोशिश में जुट चुका था। वरदान दूसरा हाथ हीर की कमर पर रखे इसे अपने नज़दीक किए, इसको अपने लिए किए हुए अपनी मोहब्बत की और अपनी नाराज़गी की शिद्दत का मुजाहरा कर रहा था। कुछ देर बाद वह इसके अल्फाजों का अजाला लिए हीर के बालों में हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से चेहरे को पकड़े इसको इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, माफ़ी चाहिए तो पूरा काम किया करो मेरी जान, आधे अधूरे कामों में माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती है। वरदान हीर के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहता है। हीर जल्दी से वरदान की कैद से आज़ाद हुए उठ खड़ी होती है। वरदान हीर को खड़ा देखकर खुद भी उठ खड़ा होता है, इसे बाजू से खींचकर अपने सीने से लगाए हुए अपने दोनों हाथों से इसकी कमर के गिर्द बाजों का हिसार बांधे हुए इसे अपने सीने में कैद कर लेता है। कहीं जा रहे हो? वरदान हीर के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, जी काम से जाना है, आप छोड़े मुझे, मैं चली जाऊंगी फिर। हीर वरदान से नजरें चुराते हुए कहती है, क्या काम? वरदान इसकी बढ़ती हुई धड़कनों और इसकी चुराती हुई नजरों को देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरे हुए कहता है, अभी नहीं बता सकती, अगर काम अच्छे से हो गया तो वापस आकर बताऊंगी। हीर वरदान की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, अगर मुझे नहीं बता सकती तो मैं भी तुम्हें इस वक्त नहीं छोड़ सकता। वरदान हीर की गर्दन पर अपने लप रखते हुए इसे मजीद अपने करीब करीब खींचते हुए कहता है, वह वरदान रुक जाए ना, मुझे जाना है, अभी छोड़े मुझे। वरदान का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, कहीं जाकर क्या करोगी मेरी जान, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा? वरदान हीर के गाल पर अपनी लप रखते हुए दोबारा इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, वरदान काम ज़रूरी है, छोड़िए आप मुझे। हीर वरदान की सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए तिलमिलाते हुए लहजे में कहती है, छोड़ो काम को, काम तो होते रहते हैं, आओ हम दोनों मिलकर रोमांस करते हैं। वरदान हीर के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला, मैं मुझे नहीं करना है रोमांस, आप छोड़ें मुझे, हर वक्त आपको रोमांस सोचता रहता है। हीर वरदान के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, पर थप्पड़ जोर से लग जाता है जिससे वो आंखें छटक कर इसके चेहरे को मासूम नजरों से देखने लग जाती है। क्या करूं मैं, जब सामने लड़की इतनी हसीन हो और वो भी बीवी, तो ये सब सोचा नहीं जाता है, ये सोचे खुद ब खुद दिमाग में आ जाती है। वरदान हीर के होठों पर एक बार फिर से झुकते हुए कहता है, मिस्टर मॉन्स्टर योर बाइक इज अराइव्ड। दरवाजे के बाहर खड़ी अजरा दरवाज़ा नॉक करते हुए नजरें झुकाए हुए कहती है। अजरा की आवाज़ पर हीर जल्दी से वरदान को खुद से दूर करती है, हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हैं ये लोग? वरदान दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, इनकी टाइमिंग गलत नहीं है, आप ही हैं, आपको हर वक्त ये सब सूझ रहा होता है। और बिना इसके चेहरे की तरफ देखे वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है, मैं शाम तक आ जाऊंगी।
हीर बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, पर जाग आ रही हो? वजदान पीछे से इसे जाता देखकर बुलंद आवाज में पूछता है, किसी की अकल ठिकाने लगाने। हीर सीढ़ियों के पास पड़े हुए टेबल से अपना कोट उठाते हुए कहती है और कहकर कोट पहनते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। हीर के पीछे पीछे अजरा भी लंबे लंबे दाग भरती हुई इसके बराबर चलती है। दरवाजे से वो जैसे ही बाहर निकलती है, सामने एक के बजाय 3 बाइक्स देखकर हीर के कदम रुक जाते हैं। व्हाट इज दैट? वाई देयर आर 3 बाइक्स? हीर अपने दाएं जानिब खड़ी हुई अजरा से पूछती है। बिकॉज वी आर गोइंग विद यू। अजरा इसी जगह बाइक के पास खड़ा एडोनस जवाब देता है। नो। हीर एडोनस को देखते हुए कहती है, सॉरी मैम, बट दैट्स द ऑर्डर, वी कैन डू एनीथिंग। अजरा ही बार जवाब देती है। वजदान। हीर गुस्से में नाम लेते हुए बाइक की तरफ बढ़ती है। बाइक से हेलमेट उतारा हुआ इसे पहनकर वो बाइक पर सवार होती है। साथ ही साथ अजरा एडोनस भी बाइक पर सवार हुए हीर के पीछे चलने की पूरी तैयारी में होते हैं। हीर बाइक स्टार्ट किए एक दफ़ा मुड़कर पीछे देखती है और देखकर गर्दन झटकते हुए वो बाइक को स्टार्ट किए शुरू में ही 40 की स्पीड में बाइक चलाती है। घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही इसकी नसरें वीरान ज़मीन पर पड़ती है, जहाँ कल रात तक दरख्त थे। आज जगह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। हीर हंसते हुए बाइक की स्पीड तेज़ किए ज़मीनों से होते हुए वो शहर की तरफ बढ़ती है। बाइक की स्पीड शहर में पहुँचने तक इतनी थी कि अजरा और एडोनस इसको देख सकते हैं। ट्रैफिक में वो बाइकों और गाड़ियों के दरमियान बाइक को रोक कर वो 2 पल वहाँ खड़ी होती है और सामने ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देखने लगती है। अजरा एडोनस की नज़रें मुसलसल इसी पर होती हैं, जबकि हीर की नज़रें ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियों में थी, जहाँ ऊपर चलती हुई टाइमिंग लाइट ग्रीन होने के लिए पड़ रही थी। वहीं वो हीर के पहुँचने के बाद ब्लैक सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी। ब्लैक सिग्नल हर रोड पर नहीं था, बल्कि वो किसी भी रोड पर नहीं, सिवाय इस मेन रोड के इटली में मेन सड़क, जहां से बहुत रास्ते इनके मकसद को मुकम्मल करने के लिए तय किए जाते हैं। बढ़ती हुई काउंटिंग घटने लगी थी। ब्लैक कलर डार्क होता जा रहा था। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ रही थी कि हीर से इसके पास ब्लैक कलर की बाइक का हजूम लगने लगा था। अजरा एडोनस हजूम बढ़ता देखकर अपनी बाइक हीर के करीब करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि सिग्नल मुकम्मल ब्लैक हुए सब बाइकर्स की बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। सबके हॉर्न बजने लगे थे सिवाय हीर के। वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए अपने सामने मंजिल पर नजरें जमाए हुए खड़ी थी। ट्रैफिक सिग्नल में बढ़ती हुई गिनती के आखिरी नंबर पर चलने का इंतजार हो रहा था। जैसे ही इसमें 10 लिखा हुआ आता है, हीर बाइक हीर बाइकर की बाइक स्टार्ट हो जाती है। सब अपनी अपनी बाइक्स को रेस दिए, हीर को अपने दरमियान में कवर दिए। वो अजरा रडॉन्स की नज़रों से इसको ओझल कर चुके थे। वो दोनों बेयकीन से हीर को इतने सारे लोगों में नज़रों के सामने उसे ओझल होता हुआ देखकर वो लोग अपने अंजाम का सोचते हुए बेयकीनी से एक दूसरे को देखते रहे थे। अमामा इटली के मशहूर हॉस्पिटल में अपने दिन का आगाज़ खुशगवार माहौल में सिकंदर से दूर होकर पुरसकून से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए खड़ी थी। उस सिकंदर का आसपास ना होना कितना सुकूनदेह है। अमामा हंसते हुए अपने इस पास आसपास के लोगों को देखते हुए कहती है। वो उस हॉस्पिटल वो इस वक्त हॉस्पिटल है। 3rd फ्लोर पर हॉस्पिटल के मालिक की मुलाकात करने का इंतजार कर रही थी। ब्लू कलर का गाउन पहने हुए, ऊपर वाइट कलर का डॉक्टर कोट पहने हुए अमामा रेलिंग पर हाथ रखे हुए नीचे काम करते हुए डॉक्टर और आते जाते हुए पेशेंट्स को मुस्कुराती हुई नजरों से देख रही होती है। डॉक्टर अमायमा प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर से सेक्रेटरी आवाज़ देती है, जिसकी आवाज़ पर अमायमा हाँ में सर हिलाते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अंदर रूम में दाखिल होती है। वेलकम डॉक्टर अमायमा। डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठकर अमायमा की तरफ बढ़ता है और उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सर। अमायमा भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है। सो डू यू लाइक द हॉस्पिटल? डॉक्टर जाते छोड़ सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछता है। यस वेरी मच। अमायमा भी सोफे पर बैठते हुए कहती है। What do you like about that? We need to observe newcomers' point of view, then we can do something more about our hospitals. सोफे से पुष्ट अपने रूम में नजरें घुमाते हुए कहता है, I don't think so. You need to do anything else. This is perfect. अमामा भी कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, So you like it? डॉक्टर दोबारा पूछते हैं। Yes, yes. अमामा अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है, Okay, so you like the hospital, then you like the boss too. अपना कोट ठीक करते हुए सोफे से पुष्ट हटाते हुए पूछता है, I think you are good.
अमामा बुकलाते हुए कहती है, नॉट मी, आई एम नो लॉन्गर बॉस ऑफ हॉस्पिटल, सो आई सोल्ड इट टुडे। देयर इज द न्यू बॉस ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर दोबारा सोफे से उठकर दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए नए हॉस्पिटल के मालिक की तरफ देखते हुए कहता है, न्यू बॉस। अमामा हैरानगी से इनकी बात दोहराते हुए पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है और देखते ही गुस्से से इसके दिमाग की रगें तन जाती हैं। वेलकम डॉक्टर सिकंदर, हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, थैंक यू। सिकंदर अमामा को देखते हुए डॉक्टर से हाथ मिलाता है। आई थिंक आई नीड टू हैंड ओवर यू एवरीथिंग नाउ। अपना हाथ दूर किए पेन की जेब में डालते हुए कहता है, यस प्लीज। सिकंदर की नज़रें अभी भी अमायमा पर होती है। नाउ दिस इज़ योर चेयर, सिट इट एंड रूल द हॉस्पिटल वर्ल्ड। अपनी कुर्सी जो टेबल के पीछे ब्लैक कलर की बड़ी सी थी, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, थैंक यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सिकंदर अमायमा से नज़र हटाकर डॉक्टर को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, गुड बाय। डॉक्टर कहकर कमरे से बाहर अपनी सेक्रेटरी के साथ निकल जाता है। डॉक्टर के जाते ही अमायमा भी सोफे से पुष्ट और टिकाए और गंदा सा मुंह बनाकर सिकंदर को देखती है। आप यहाँ भी आ गए? अमायमा तंजिया लहजे में सिकंदर को अपने से चलकर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए देखते हुए कहती है, जी मैं यहाँ भी आ गया हूँ। सिकंदर टेबल पर बैठते हुए कहता है, वजह? अमायमा सोफे से हटकर हाथ से इशारा करते हुए पूछती है, बीवी से जुदाई उफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। सिकंदर टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, बीवी से जुदाई या पैसे से जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी? अमायमा सोफे से उठकर सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए पूछती है, हम्म, शौहर की नीयत पर शक कर रही हो? पाप चढ़ेगा तुम्हें। सिकंदर टेबल से दूर हटते हुए कहता है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।